हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक शानदार किस्म का कंपैरिजन लेकर आया हूं और आज की वीडियो के अंदर हम टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो की फोर्थ जनरेशन को आपस में कंपेयर करेंगे। एक हमारे पास फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है और दूसरा रेगुलर फोर्थ जनरेशन है। तो ब्लैक गाड़ी जो है ये 2013 मॉडल है और जो ये वाली ग्रेफाइट ग्रे गाड़ी है ये 2017 मॉडल है। और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि दोनों गाड़ियों के अंदर किस किस चीज़ में डिफरेंस है। जो फेस अपलिफ्ट हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी और दूसरी चीज़ ये कि इंटीरियर के अंदर भी हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर। तो सबसे पहले तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइस से। जो 2013 वाला मॉडल है इसकी डिमांड की जा रही है 1,60,00,000 रुपया और ये दोनों गाड़ियां यहाँ अवेलेबल हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड वाली ब्रांच के ऊपर। और जो ग्रेफाइट ग्रे है इसकी डिमांड की जा रही है 2,50,00,000 रुपया। अब अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी एक गाड़ी ख़रीदना चाहते हो, इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स आपको दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रंट ग्रिल पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो इस गाड़ी की ग्रिल ज़्यादा खूबसूरत है दूसरी वाली गाड़ी की निस्बत और यहाँ पर आपको इसके अंदर न्यू स्टाइल में 3D लोगो मिल जाएगा। जबकि अगर हम पुराने वाले वेरिएंट के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर एक तो इसकी ग्रिल जो है वो ओल्ड स्टाइल के अंदर है। दोनों ही गाड़ियों की ग्रिल वर्टिकल लाइनिंग के साथ आती है बट न्यू वाली शेप है उसकी ग्रिल ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर इसका जो लोगो है ये ओल्ड स्टाइल में आपको लोगो मिलता है, ये न्यू वाला 3D स्टाइल में लोगो नहीं है। उसके अलावा लाइट्स की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर क्रिस्टल लाइट्स हैं। तमाम लाइट्स हैलोजन बल्ब के अंदर आपको मिलती हैं जिसके अंदर टर्न इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम और पार्किंग लाइट्स शामिल हैं। जबकि अगर हम फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन है LEDs का, प्रोजेक्शन लैंप्स का और इसके साथ साथ हैलोजन बल्ब्स का। तो और दूसरी बात ये कि इसकी लाइट्स अगर आप देखें तो इसकी शेप थोड़ी सी इस तरह से है, एक तो साइड स्वैप्ड हैं और दूसरी बात ये कि ये काफ़ी मैसिव लाइट्स हैं। जबकि इसकी जो शेप है ये काफ़ी स्मार्ट है लाइट्स की और बहुत ही एग्रेसिव नज़र आती है फ्रंट साइड से अगर आप देखें। उसके अलावा डिफरेंसेस की बात करें तो इस वेरिएंट के ऊपर आपको यहाँ पर हेडलाइट वॉशर की फैसिलिटी मिल जाती है जबकि इस वेरिएंट के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। दोनों गाड़ियों की फ्रंट साइड पर आपको फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, लेकिन जो फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है इसके ऊपर LED फॉग लैंप्स की फैसिलिटी आती है जबकि जो पुराना वाला फेस है उसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब में फॉग लैंप्स की फैसिलिटी मिल जाती है। अब एक चीज़ आपको मैं बताता चलूं कि जो ब्लैक वाली गाड़ी है पुरानी वाली, इसको बॉडी किट भी प्री इंस्टॉल्ड है जो कि आफ्टर मार्केट इस गाड़ी के ऊपर लगी हुई है। जबकि जो दूसरी वाली है फोर्थ जनरेशन का फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन के अंदर है, इसके ऊपर कोई बॉडी किट वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं है। एक और डिफरेंस है कि जो फोर्थ जनरेशन का फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है ये वाला, इसके ऊपर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिल जाएगी जबकि ओल्ड वाली जो गाड़ी है इसके ऊपर पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं मिलते। सो अब हम आते हैं रिम्स की तरफ। पुरानी वाली गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट सिल्वर रिम्स मिल जाते हैं जिनकी लुक आप देख सकते हैं, जबकि जो नई वाली जनरेशन है इसके अंदर आपको ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के अंदर डायमंड कट स्टाइल के अंदर रिम्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों के रिम्स का साइज़ 17 इंचेस है और दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट पर आपको डबल विशबोन सस्पेंशन की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा साइड मिरर्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों गाड़ियों के साइड मिरर्स बॉडी कलर्ड हैं, दोनों के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर की फैसिलिटी मिलती है और दोनों ही गाड़ियों के ऊपर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स की फैसिलिटी मिलती है। डोर लैचेज़ की अगर बात करें तो इस गाड़ी के भी डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर की फैसिलिटी आ जाती है और सेम यहाँ पर भी बॉडी कलर्ड डोर लैचेस हैं जिसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। बट इसके ऊपर आप देखें तो ये क्रोम ट्रिमिंग आपको नज़र आ रही होगी जो कि आफ्टर मार्केट है। और इसके साथ साथ दोनों गाड़ियों के रूफ़ के ऊपर आपको रूफ़ रॉड्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। रियर साइड की बात करते हैं। सो बैक साइड से अगर आप दोनों गाड़ियों को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं हो रहा होगा। जो ये फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है ये थोड़ी हाइटेड आपको इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इस गाड़ी को ये बॉडी किट वगैरह नहीं इंस्टॉल्ड हुई हुई है, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन के अंदर है, जबकि इस गाड़ी को बॉडी किट वगैरह आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हुई हुई है। उसके अलावा दोनों गाड़ियों की बैक साइड पर TX की ब्रांडिंग है, दोनों सेम वेरिएंट्स हैं। और क्रोम ट्रिमिंग की अगर बात करें तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा क्रोम यूज़ हुआ है, जबकि जो नई वाली है इसके ऊपर आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट क्रोम ट्रिमिंग मिलती है जो कि दूसरी की निस्बत ज़्यादा प्यारी लगती है। दोनों गाड़ियों की बैक साइड पर हमारे पास रिवर्स कैमरा की फैसिलिटी है, रियर फॉग लाइट्स की फैसिलिटी दोनों गाड़ियों के ऊपर आपको मिल जाती है और हाई माउंटेड
स्टॉप लाइट दोनों गाड़ियों के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि इस गाड़ी को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आपको ये ड्यूल एग्जॉस्ट नज़र आ रहे होंगे जो कि इस बॉडी किट के साथ हैं। तो बेसिकली ये फेक एग्जॉस्ट हैं, जस्ट कॉस्मेटिक एडिशन है, जबकि जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है वो दोनों गाड़ियों का बिल्कुल इस जगह पर है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको एक एग्जॉस्ट टिप नज़र आ रही होगी। तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सिंगल एग्जॉस्ट टिप दी जाती है। रियर लाइट्स की अगर बात करते चलें तो पुरानी जनरेशन की कंप्लीट लाइट्स हैलोजन बल्ब के अंदर हैं, कोई एलईडी लाइट का यूज़ नहीं किया हुआ है। जबकि जो न्यू वाली है इसकी अगर हम लाइट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास एलईडी और हैलोजन का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ न्यू वाली फेस अपलिफ्ट गाड़ी के अंदर किया गया है। इसके साथ साथ जो ग्रे वाली गाड़ी है 2017 मॉडल, इसकी रियर साइड पर भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिलती है, जबकि पुरानी वाली जनरेशन के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। सो ये था दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर का डिफरेंस। आइए अब अंदर चलते हैं और आपको इन दोनों गाड़ियों का इंटीरियर भी मैं पहले जल्दी से दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। पुरानी जनरेशन का जो डैशबोर्ड है इस पर पहले हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर सिंगल टोन इसका डैशबोर्ड आता है, कोई दूसरा कलर यूज़ नहीं हुआ हुआ सिवाय ब्लैक कलर के। बट अगर आप सीट्स देखें तो यहाँ पर इसकी ग्रे कलर में सीट्स आ जाती हैं। आइए न्यू जनरेशन पर नज़र डालते हैं। न्यू वाली जनरेशन के अगर इंटीरियर में हम नज़र डालें तो इसका इंटीरियर एक तो काफ़ी मॉडर्न है और दूसरी बात यह कि इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए हुए हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो डैशबोर्ड हमारे पास 2 टोन कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और स्किन कलर है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ग्लॉसी पैनल्स का यूज़ भी किया हुआ है जो कि मज़ीद प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा इसकी जो सीट्स हैं ये इंटीरियर कॉम्बिनेशन के साथ इसके रूफ़ के साथ मैच करके डिज़ाइन की गई हैं जो कि स्किन कलर के कॉम्बिनेशन में। और दोनों ही गाड़ियों के अंदर फैब्रिक सीट्स आती हैं, नॉन एडजस्टेबल, यानी कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं आती, मैन्युअली आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी सीट्स को। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबार स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2013 मॉडल का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा और कंप्लीट इसकी ब्लैक थीम है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको हल्का सा ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम स्टार्ट भी कर लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी नज़र डाल देते हैं। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। यहाँ पर हमारे पास MI डिस्प्ले के अंदर तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, मैं आपको माइलेज भी बता देता हूँ, 67,704 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक ड्राइव किया गया, बिल्कुल जेन्युइन माइलेज के अंदर है, कोई मीटर टैंपरिंग वगैरह इस गाड़ी के साथ नहीं की गई। और इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 1,60,00,000 रुपये की जा रही है। और यहाँ पर हमारे पास है जी ये इंटरटेनमेंट सिस्टम। उसके अलावा नीचे हमारे पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी है जो कि ड्यूल जोन आ जाता है और कुछ इस तरह से आपको इसका डैशबोर्ड नज़र आएगा और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम 2017 मॉडल के अंदर चलते हैं और उसका इंटीरियर भी हम देख लेते हैं। तो गाइज़ ये है 2017 मॉडल का इंटीरियर और इसका भी डैशबोर्ड आप देख लीजिए। यहाँ पर ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको नज़र आएगी। और वैसे इसका डैशबोर्ड दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और ये ख़ास तौर पर ये जो 2 टोन कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर इतने ज़्यादा बटन्स भी नहीं थे, यहाँ पर काफ़ी सारी एडिशन है, इसमें भी हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं और ये गाड़ी कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती है। और यहाँ पर भी आपके पास MI डिस्प्ले के अंदर तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। दोनों गाड़ियों के अंदर कलर डिस्प्ले आपको मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर हमारे पास रेफ काउंटर और स्पीड मीटर एनालॉग फॉर्म के अंदर आ जाता है। इंटरटेनमेंट स्क्रीन इस गाड़ी के अंदर ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हुई है जो कि एक एंड्रॉयड पैनल है। और उसके अलावा अगर हम नीचे आ जाएं तो उस पुरानी वाली जनरेशन के अंदर आपको रोटरी नॉब्स दी जाती थी क्लाइमेट को एडजस्ट करने के लिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास बटन्स मौजूद हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट पैसेंजर्स के लिए दिया जाता है। उसके साथ साथ जो 2017 मॉडल है इसकी यहाँ राइट साइड पर हमें साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप है और उसके नीचे हेडलाइट वॉशर्स और ऑटो हाई बीम असिस्ट की फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा अगर आप डोर्स पर नज़र डालें तो यहाँ भी 2 टोन कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है न्यू जनरेशन के अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऑल विंडोज़ ऑटो हैं, उसके ऊपर विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन है और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील की तरफ अगर हम आ जाएँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक तो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, इसके साथ साथ फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, ये सारे के सारे MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं। जो पुरानी वाली जनरेशन थी उसमें ये सारे कंट्रोल्स मिसिंग थे, MI डिस्प्ले वाले कंट्रोल्स उसमें मौजूद थे। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन ये अडेप्टिव नहीं है, सिंपल बेसिक क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम इसका स्टीयरिंग व्हील देखें तो इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। ये इसका माइक अटैच्ड है, तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो इस माइक के थ्रू आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। उसके अलावा यहाँ पर नीचे एक बटन है जो कि हिडन बटन है, जिसके अंदर आपको एक लाइट नज़र आ रही होगी। तो बेसिकली ये इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ़ करने का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको एक बार इन दोनों गाड़ियों की लाइट्स ऑन करके इनकी क्लोज़ करके लुक दिखा देता हूँ। पुरानी वाली जो फेस अपलिफ्ट से पहले वाली गाड़ी है, इसकी हैलोजन लाइट्स कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगी। टर्न इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीज़ें हैलोजन बल्ब्स में ही हैं और फ्रंट लुक लाइट्स के ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। जबकि जो नया वाला इसका वेरिएंट है, फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट जो है, इसमें आपको हाई बीम और लो बीम के लिए LED लाइट्स मिलती हैं और लो बीम के लिए इसमें आपको प्रोजेक्शन लाइट की फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ एक डिफरेंस और भी है कि इस गाड़ी के अंदर DRLs भी LED के अंदर मिल जाएंगे और टर्न इंडिकेटर हैलोजन में ही है। जबकि ये वाली जो गाड़ी है इसमें आपको DRLs की फैसिलिटी भी नहीं मिलती। तो ये फ्रंट साइड पर लाइट्स के अंदर सारे का सारा डिफरेंस हो गया। अब हम बैक साइड पर आते हैं और रियर लाइट्स भी मैं आपको इन दोनों गाड़ियों की एक बार दिखा देता हूँ। सो पहले आप फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट की रियर लाइट्स देख लें। इस गाड़ी की पार्किंग लाइट्स और ब्रेक लाइट्स LED के अंदर हैं, जबकि रिवर्स और टर्न इंडिकेटर हैलोजन के अंदर है। जबकि इस गाड़ी की तमाम लाइट्स जो हैं ये हैलोजन बल्ब्स के अंदर ही हैं। इसमें आपको कोई बैक साइड पर LED लाइट्स का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, सिवाय हाई माउंटेड LED लाइट के, जो कि दोनों गाड़ियों के अंदर LED के अंदर आपको दी जाती है। सीट्स की तरफ आएँ तो न्यू जनरेशन की सीट्स आप देख रहे हैं 2017 मॉडल की, ये स्किन कलर के अंदर हैं और यहाँ पर इसका जो ये मिड वाला कंसोल है इसका भी कॉम्बिनेशन सीट्स के साथ मैच हुआ हुआ है। और इसी तरह अगर हम रियर सीट्स के ऊपर नज़र डालें तो बैक साइड पर भी आप ये देख सकते हैं सेम कॉम्बिनेशन के अंदर स्किन सीट्स आपको इसमें मिल जाती हैं। और पुरानी वाली मॉडल की अगर हम बात करें तो इसकी जो सीट्स हैं ये भी बेसिकली इसके रूफ़ के साथ मैच करके डिज़ाइन की गई हैं और यहाँ पर हमारे पास डार्क ग्रे कलर की सीट्स आ जाती हैं और फैब्रिक में दोनों गाड़ियों की सीट्स हैं। इसी तरह अगर हम इस गाड़ी की रियर सीट्स पर नज़र डालें तो सेम ये भी डार्क ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिलती हैं और दोनों गाड़ियों के कलर कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और सबसे मेन डिफरेंस डैशबोर्ड की थीम के अंदर है। अच्छा गाइज, अब अगर हम इंजन्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 2.7 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है और ये इस वक्त आप फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट यानी कि 2017 मॉडल का इंजन देख रहे हैं। और अगर हम 2013 मॉडल का इंजन देखें तो ये इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने 2013 मॉडल का इंजन भी आपको नज़र आ रहा है। सो गाइज, ये था आज का कंपैरिजन। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी और अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक खरीदने का मौका मिले तो कौन सी गाड़ी आप खरीदना पसंद करेंगे। प्राइस एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर मौजूद हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी एक खरीदनी है, किसी गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, या आप विज़िट कर सकते हैं www.sagalmotorsports.pk पर। अब हम प्राइस की बात करते हैं। तो ये वाली जो गाड़ी है 2017 मॉडल, इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 2.5 करोड़ रुपए, 2,50,00,000 रुपए। और ये वाली जो गाड़ी है इसकी डिमांड की जा रही है 1,60,00,000 रुपए। आई होप कि ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में इसी किस्म की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फ़ोन पर आपको मिलती रहें।